बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से PMA लॉन्ग कोर्स 151 की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। तो आज इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, MCQs की डिटेल्स और आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स आपकी जो है वो कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जो है वो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान आर्मी को एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके पास ये गोल्डन चांस है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका जो है वो जिन्होंने सेकेंड ईयर के अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिए हैं और वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से PMA लॉन्ग कोर्स 151 बैच का जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। इसकी अगर हम बात करें कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इंटरमीडिएट उनका जो है वो कंप्लीट हो। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने बेशक जो है वो FSC किया है, ICS किया हुआ है, या जो है वो FA किया है, ICOM किया है, किसी भी फील्ड में जो है वो उन्होंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, तो वो इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो बैचलर के लिए एडमिशन लिया हुआ है या जो है वो बैचलर के बाद अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी जो है वो बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो 5% मार्क्स में भी जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो साल में 2 बार जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया जाता है। पहली रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रैल और मई में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से की जाती है और सेकंड पे जो है वो अक्टूबर और नवंबर में इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन की जाती है। और 151 बैच PMA लॉन्ग कोर्स 151 बैच की रजिस्ट्रेशन का जो है वो 6 नवंबर से रजिस्ट्रेशन का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। 6 नवंबर तक जो है वो आप इसमें जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो कैंडिडेट जो है वो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे वो पाकिस्तान आर्मी को जो है वो एज आ सेकेंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेंगे और इसके बाद फर्दर इनकी जो है वो प्रमोशन होती रहेगी। जैसा कि जो है वो सेकेंड लेफ्टिनेंट के बाद जो है वो कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, इसी तरह जो है वो इनकी जो है वो प्रमोशन होती रहती है। इसके बाद अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 3 अक्टूबर से इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए PMA लॉन्ग कोर्स 151 की, और 6 नवंबर लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो 11 नवंबर से लेकर 11 जनवरी तक जो है वो मुख्तलिफ डेट्स में जो है वो स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। इसके बाद अगर हम जो है वो बात करें इसमें जो है वो जस्ट मेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे मेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो अनमैरिड हैं। और अगर इसमें जो है वो आर्मी पर्सनस की अगर हम बात करें, आर्मी सोल्जर्स, तो वो उनके लिए रिलैक्सेशन है कि जो है वो उनकी अगर 20 साल से ज़्यादा एज है तो वो मैरिड भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जो है वो इसमें हाइट की बात करें कि कितनी हाइट रिक्वायर्ड होती है, तो मिनिमम आपकी जो है वो हाइट है 5 फीट 4 इंच जो है वो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, यानी 162.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम जो है वो हाइट होनी चाहिए। इसके बाद डुअल नेशनल स्टूडेंट्स अगर इसमें जो है वो अप्लाई करते हैं और उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो पाकिस्तान के अलावा जो भी उनके पास जो है वो नेशनैलिटी होगी उसे जो है वो उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम जो है वो एज की बात करें तो आपकी एज जो है वो 1 मई 2023 तक 17 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। ना तो आपकी एज जो है वो 17 साल से कम हो और ना ही आपकी एज जो है वो 22 साल से ज़्यादा हो। और इसमें जो है वो दोनों सूरतों में 17 और 22 साल की दोनों सूरतों में 3 माह की जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपको दी जाएगी।
अगर हम जो है वो मार्क्स की बात करें कि कितने % मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपने चाहे एफएससी की हो, आईसीएस किया हो, आईकॉम किया हो, एफए किया हो या कोई डिप्लोमा किया हो, तो आपके कम से कम जो है वो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। और इन केस आपने जो है वो बैचलर की बेस पे आपने अप्लाई करना है, तो बैचलर में आपके मिनिमम जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए। और बैचलर स्टूडेंट्स को जो है वो 5% इंटरमीडिएट की मार्क्स में जो है वो रिलैक्सेशन मिलती है, और उनके जो है वो इंटरमीडिएट में 50% मिनिमम जो है वो उनके मार्क्स होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये 110% जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। 100% ये जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम आपको ज्वाइन पाक आर्मी की वेबसाइट के ऊपर भी ये जो है वो अवेलेबल है। उधर से भी जो है वो आप लोग ये देख सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो ज्वाइन पाक आर्मी पाकिस्तान की वेबसाइट हमने जो है वो ओपन की हुई है। इसमें जो है वो ये तमाम स्टूडेंट देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंप्लीट डिटेल दी गई है। तो ये सबसे पहले हम आपको जो है वो ये स्क्रीन का जैसे ही आप जो है वो इनका वेबसाइट ओपन करेंगे, और जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट का ये पीएम में 151 लॉन्ग कोर्स वाला आपने ऑप्शन जो है वो ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ऑप्शन ओपन करेंगे तो ये सारी डिटेल रजिस्ट्रेशन का बताया गया है। जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि 3 अक्टूबर से जो है वो 6 नवंबर तक, टेस्ट जो है वो 11 नवंबर से जो है वो 11 जनवरी तक, और मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड क्वालिफिकेशन का जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, 5 फीट 4 इंच जो है वो, और वेट की अगर बात करें तो एज़ पर जो है वो बॉडी मैस, और नेशनैलिटी का मैंने आपको जो है वो अभी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। और इसके बाद ये जो है वो एजुकेशन का इंटरमीडिएट वाले जो है या इसके इक्वलेंट को डिप्लोमा वगैरह आपने किया हो, बैचलर का मैंने अभी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। एज का भी इसमें जो है वो बताया गया है, और जो है वो आर्मी सोल्जर्स के लिए जो है वो एज का बताया गया है 17 से 25 साल की जो है वो इसमें जो है वो एज होनी चाहिए, और इसमें जो है वो रिलैक्सेशन किसी भी किस्म की नहीं दी गई। और ये मार्क्स का बताया गया है, अभी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इसके बाद जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो ISSB से 2 बार रिजेक्ट हुए हों तो वो स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसे स्टूडेंट्स जो ISSB से जो है वो स्क्रीन्ड आउट हुए हों, वो स्टूडेंट्स भी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसे स्टूडेंट्स जो पिछले 4 महीनों में ISSB के लिए जो है वो अपीयर हुए हों, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप जो है वो केयरफुली इनको जो है वो रीड कर सकते हैं। जो है वो कुछ पॉइंट्स मैं जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो है वो पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट से भी जो है वो इजीली आप जो है वो ये निकाल सकते हैं। इसमें जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या आर्मी से जो है वो डिसमिस हुए हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अपील मेडिकल बोर्ड से जो है वो अनफिट हुए हों, या जो है वो हेपेटाइटिस का इसमें बताया गया है, जिन स्टूडेंट्स को हेपेटाइटिस की वजह से जो है वो अनफिट किया करार दिया गया हो, ऐसे स्टूडेंट्स भी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका या जो है वो डिटेल मार्क्स शीट आपके पास इंटरमीडिएट मैट्रिक एफए एफएससी इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और कंप्यूटराइज जो है वो CNIC, अगर आपकी एज जो है वो कह लें कि 18 ईयर्स एंड अबव है, और बे फॉर्म कंप्यूटराइज आपका होना चाहिए अगर जो है वो 18 से आपकी जो है वो कम है। और उसके साथ जो है वो फादर और मदर का जो है वो आपने CNIC लगाना है, अगर जो है वो आपकी लेस दैन 18 ईयर आपकी एज है। इसके बाद जो है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का जो है वो एक सेट आपने जो है वो साथ फ़ोटो कापीज़ का एक सेट जो है वो अटैच करना है साथ। और अगर अप्लाई करने की अगर हम बात करें, तो वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप जो है वो आर्मी सिलेक्शन सेंटर कोई भी जो है वो विज़िट करके फ़िज़िकली भी जो है वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 अदद आपकी जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आपकी होनी चाहिए, कलर उसमें जो है वो फ्रंट से और बैक से जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी। इसके बाद
रिपीटर कैंडिडेट्स जो हैं वो ISSB का जो है वो नॉट रिकमेंड वाला जो है वो लेटर है वो उनको जो है वो सबमिट करवाना होगा। और इसमें ये बताया गया है कि ओल्ड CNIC जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल है। और अगर इसके बाद हम जो है वो टेस्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपके जो है वो टेस्ट जो है वो इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडी, इस्लामियात और जनरल नॉलेज के जो है वो उसमें क्वेश्चंस होंगे। आपका जो है वो टेस्ट होगा। और इसके बाद जो टेस्ट होगा वो ज़ाहिरी बात है जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आपकी जो है वो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर आपको चलाना आता हो, उसकी जो है वो बेसिक नॉलेज हो कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि जो है वो ये टेस्ट जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो इस वजह से जो है वो कंप्यूटर का नॉलेज होना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जो है वो हमने आपको बता दिए हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। और जो है वो पिक्चर भी आपने जो है वो टेस्ट करवा के आपने जो है वो करवानी होती है। इसके बाद ये जो है वो फिज़िकल टेस्ट का जो है वो बताया गया है कि ये जो है वो फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ बीन सेट फॉर ऑल कैंडिडेट्स। रनिंग का बताया गया है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में जो है वो। फिर उसके बाद जो है वो पुल अप्स लिखा गया है। और 2 मिनट्स के अंदर पुश अप्स जो हैं वो 15 हैं। 2 मिनट्स के अंदर जो है वो क्रंचीज़ हैं। इसके बाद जो है वो डिच क्रॉसिंग है। और जो है वो बाकी ये सारी इसमें जो है वो डिटेल लिखी गई है। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो है वो ये सख्ती से मना किया गया है कि किसी भी स्टूडेंट्स ने जो है वो किसी भी इवनिंग कोचिंग या किसी एकेडमी से जो है वो किसी किस्म की कोई तैयारी ना की हो। अगर जो है वो उन्हें जो है वो इस बात का पता चल जाए कि जो है वो आपने किसी एकेडमी से जो है वो तैयारी की है, तो आपको जो है वो इसमें नॉट रिकमेंड आपको किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम तर मराहल से गुजरने के बाद जो है वो अगर स्टूडेंट्स रिकमेंड होते हैं तो उन्हें जो है वो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू की डिटेल भी जो है वो आपको पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट से जो है वो मिल जाएगी। उसमें जो है वो आपकी क्या क्या चीज़ें जो है वो आपकी जज की जाती हैं, और CCTV कैमरा के ज़रिए भी आपका जो है वो इंटरव्यू जो है वो आपका रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके बाद अगर जो है वो आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 2 साल की पाकिस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो आपको दी जाती है। उसमें जो है वो ट्रेनिंग के साथ साथ आपके कुछ कोर्सेज होते हैं स्टडी के, वो भी जो है वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। और उसके बाद आप जो है वो पाकिस्तान आर्मी को एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो ज्वाइन करते हैं। और आपका जो है वो एक अच्छा फ्यूचर आपका जो है वो बन जाता है। एक अच्छी फील्ड है, स्टूडेंट्स को जो है वो ज़रूर इसमें जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल थी वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।